Hello and welcome to Awaz the Voice. I am Yasmin Khan. In this special interview, we have been joined by a very special guest. We have with us IAS officer Ayushi Sudan, who is currently working as DC Kupwara. Thank you so much, ma'am, for sparing some time for this interview. Thank you for having me. Yes. So I'll start with this personal question that you are posted as DC Kupwara. काफ़ी टाइम से आप अब यहाँ पे काम कर रही हैं बिकॉज आपका जो अपब्रिंगिंग है वो रजौरी में हुई, जो कि एक बहुत रिमोट एरिया है। तो आपको पता है कि वो उस रिमोट एरिया में क्या क्या चैलेंज थे, एंड यू आर वर्किंग हेयर ऑल्सो, सो यू नो कि इस एरिया के क्या चैलेंज है। हाउ डू यू फील सर्विंग दिस सिस्टम? I find a lot of similarities between Kupwara and Rajouri in that sense. Although मेरी पूरी upbringing नहीं हुई है राजौरी में, part of my schooling has been in Jammu. But I spent a lot of time there, and the issues that I saw there are very similar to the issues that we see here. जैसे कि be it the issues related to water, the border issues, the challenges that people face in these particular areas. We have three border areas, popularly known as Kiran, Machil and Tangdhar. And people there are extremely tough, and they live in tough conditions, especially during the winter. तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है while actually in prior to service and during service, उन जो चैलेंजेस को हम एड्रेस करें, लोगों को एक जो उनकी ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, और होपफुली जो हम कोशिश है हमारी, उसमें हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। जी, जब हम लोगों की बात करते हैं तो मतलब हालात जम्मू कश्मीर में कैसे रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल। तो एक वो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट था। तो कैसे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पॉपुलेशन? ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। मल्टीपल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं गवर्नमेंट, both the UT administration and the district administration under the visionary leadership of our honorable Lieutenant Governor. जैसे कि हम हर हफ्ते एक ब्लॉक दिवस करते हैं। ब्लॉक दिवस का मायने ही ये है कि हम ब्लॉक में जाके लोगों की बातें सुने, उनके ग्रीवांसेस, उनके डिमांड्स को सुने, और जो जिस तरीके से भी हम उसको बी इट विद इन द स्कीम or say a different allocation, we'll try to bridge that, address that particular grievance. तो एक तो मेजर जो हमारी एक फीडबैक लूप जो चलता रहता है, वो इन ब्लॉक दिवस के थ्रू होता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो 1000 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की, वो ऑनलाइन है। तो वो एक जो डिपेंडेंस थी कि मुझे एक सरकारी ऑफिशियल के पीछे भागना पड़ेगा, उसको हमें फाइल को मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा डिफरेंट ऑफिसेज में जाके, वो जो एक डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। आज जो एक कॉमन सिटीजन को पता है कि आई कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्विस ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई होम, एंड आई विल बी अश्योर्ड दैट सर्विस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्द कटाना है, तो आज की डेट में मुझे पटवारी को नहीं ढूंढना कि मैं अपने विलेज का पटवारी ढूंढूंगा, मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगी। और बिकॉज ये पीएसजे के अंडर एक गारंटेड सर्विस है, मुझे पता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर मुझे वो जो फर्द है वो मुझे मिलेगी। तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमको भी मिलते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज। बाकी हमारी आउटरीच एक्टिविटीज, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सोशल वेलफेयर हो, ये आउटरीच एक्टिविटीज ऑनगोइंग पार्ट एंड पार्सल हैं। एंड इन द लास्ट 4 months since I have joined here, you would have seen there's so many activities that have been going on almost every day. That is what I have been observing. It has happened before also. Before me जितने भी डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, उनके टाइम पे भी सिमिलरली ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो एक जो कनेक्ट है कि आज मुझे पता है कि yes, if I go and approach this office, yeah, if I apply for a service online, I know that I will be
सर्व्ड अकॉर्डिंगली। तो वो एक चीज़ अब सामने आ रही है एंड ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है लोगों में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी कोशिश कर रही है टू करेक्ट ऑल द रॉन्ग्स, तो लोगों का कैसा रिएक्शन है, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग, लाइक कैन यू शेयर फ्यू एनेक्डोट्स, कुछ एग्जांपल्स? बिल्कुल, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी पॉजिटिव फैशन टू एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं HADP की बात करते हैं, HADP में देर आर engineers, they are business graduates who are actually coming back to their districts and taking up opportunities under agricultural activities under HADP, availing these subsidies or and starting their own ventures. अभी recently there was a success story जहाँ पे एक engineer graduate था. He has opened a very nice sheep rearing farm in Handwara region. Okay. And he is earning nicely and he has left that job in Chennai to do that. तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं अब काफ़ी देखने को मिल रही हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो है टूरिज्म। अ कपल ऑफ इयर्स अगो कुपवारा में हार्डली कोई टूरिज्म था, कुछ हजार लोग यहाँ आते थे। आज इस साल में ही 3 लाख तक टूरिस्ट आज यहाँ पर आ चुके हैं, विच इज़ अ मैसिव जंप। अगर और हमारा पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ही फैसिलिटेट करके, चाहे वो PMEGP के अंडर हो या मिशन यूथ के अंडर हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट के काफ़ी सारी स्कीम्स हैं उसके अंडर हो, उसको एक पुश दे ताकि ये जो फुल पोटेंशियल है कुपवारा का वो रीच कर सके। जी, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो आई थिंक मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। तो अगर हम औरतों की बात करें ख़ुसूसन इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो उनका प्रोग्रेस जो है उसको किस तरह से देखती हैं आप? जी, औरतें भी काफ़ी अब फॉरवर्ड आ रही हैं। अगर हम अपने जितने PRIs को, क्योंकि उनके साथ हमारी डेली इंटरेक्शन भी होती है, तो जितने भी PRIs हम देखते हैं, चाहे वो DDC मेंबर हो या BDC मेंबर हो या सरपंच हो, आज की डेट में वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत प्रोएक्टिव हैं और अपने एरियाज़ के जो ग्रीवांसेस हैं, डिमांड्स बहुत ही एक्टिवली रखते हैं एंड दे परसू विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि उसको कैसे टेकअप किया जाए। बाकी जो गवर्नमेंट से बड़ी सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो तो ऑनगोइंग है, दे आर ऑलरेडी ऑनगोइंग। एंड एक मेजर वर्कफोर्स जो है हमारे ऑफिसेज में भी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थ्री मेजर डिपार्टमेंट्स, आई वुड से एजुकेशन, health, ICDS, mainly women. So they're coming as a strong force and steering the society in the right direction. Also, like if I precise this a bit, आपने इंडिया में कई जगहों पे काम किया है, तो मतलब यहाँ की जो women है और रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो औरतें हैं, क्या डिफरेंस है? I would say the women here, they are very creative. ये एक बहुत ही एडवांटेज है इनको। Especially when I see the SHG women who are working in different arts, जैसे कोई ग्रेवल कर रहा है, कोई वुड कार्विंग कर रहा है, कोई ब्रास पे कार्विंग कर रहा है, the products that they sell, they are of the finest quality. It is now our responsibility as part of the district administration and the UT administration also, we give them the right space to actually put forth their talent in front of everyone. And they have been doing it also under Project Umeed, Mission Umeed. They have been doing it also. They have been taking their products to markets like Srinagar, Jammu, some even to Delhi. तो वो एक जो new opportunities उनके लिए आ रही हैं धीरे धीरे करके, they are also recognizing it and they're becoming more confident in that. एंड हर दिन हम देखते हैं खबरों में कि पुलिस ने कुछ ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया है, तो इट्स अ मेनांस। हाउ इज योर दिस एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग केयर ऑफ दिस अंडर योर लीडरशिप? You rightly said, police in Kupwara especially has been doing a very good job in booking people under the NDPS Act, जो especially जो नार्को स्मगलिंग में कुछ लोग गलत रास्ते पे चल पड़े। हमारा ये रहता है कि हाँ, जो हम मास एक अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। कंटिन्यूसली वी हैव कैंपेन्स विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ब्रिंगिंग आउट कि एक्चुअली ये जो मेनेस है
इससे फाइनली जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो डिस्टर्ब होता है। और कभी भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि ये जो एक कंपोनेंट है नशा मुक्त का, वो उसमें डेफिनेटली इंक्लूडेड रहता ही है। फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी इस बीमारी का शिकार हैं और हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव अ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ऑल्सो इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ट्रीटमेंट हो रही है उन सब लोगों की जो कि एक्चुअली ये बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। So far we've had more than 400 people who are taking treatment, taking treatment in this particular drug addiction center, and we hope कि ये जो नंबर है ये जो हम और भी इंक्रीज करेंगे, और जो भी आज की डेट में अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो हम उसको अपने लूप में लेके we will have them free. इसके अलावा we have 3 panchayats which have been declared as Nasha Mukt Panchayat recently, and this is because of the efforts of everyone, especially I would say the people of those 3 panchayats, and hopefully we'll be able to add more in the near future. So you have initially worked as mission director for National Health Mission also, so you have closely worked with women folk. तो आपको पता है कि उनके इश्यूज डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर हेल्थ रिलेटेड इशू हम देखें तो कुपवारा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो फार फ्लंग एरियाज में है, तो इनिशियली मतलब विंटर्स में ये न्यूज़ आती हैं कि विमेन डाइड, ऐसे डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, तो उस रिगार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट्स देखने को? अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं तो हम देख रहे हैं कि अब जो डिलीवरीज हैं वो घरों में नहीं हो रही. वी आर हैविंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड दैट इज ऑलमोस्ट 100%. ANC चेकअप से लेकर या उनका जो आयरन टेस्टिंग, एनीमिया टेस्टिंग से लेकर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, आशा कीप्स अ क्लोज ट्रैक ऑफ द एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी ऑफ द वुमन. उससे एक बहुत हमारी मेजर अचीवमेंट हुई है कि हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो भी इम्प्रूव हुआ है, और जो मटर्नल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हुआ है. उसके अलावा हम एक स्पेशल अटेंशन देते हैं हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को, क्योंकि हम पहले ही लाइन लिस्ट कर लेते हैं ये जो प्रेगनेंसीज हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन या ओबेसिटी की वजह से, कोई भी फैक्टर्स की वजह से, दीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, एंड देन it is assigned to the concerned MO that they have to track the pregnancy of that particular lady. So that has helped us a lot in the last few years, especially when I talk in terms of health. Of course there can be incidents जहाँ पर हो सकता है कि कुछ negligence हो, तो we have an audit system also. So every maternal death that happens, it has to be audited at the district level, so that we are able to actually identify the factors which actually resulted into that thing, और हम इसको course correct कर सकें. So these are the things which have actively helped us in improving these particular indicators. हमारा काम इसमें और भी चल रहा है. विंटर प्रिपेयरनेस को लेकर right now we are well staffed, and अगर कभी इवैक्यूएशन की भी रिक्वायरमेंट हो, दो सर्विसेज आर आल्सो देयर. इफ नीड बी दे कैन बी एयरलिफ्टेड आल्सो, से फ्रॉम दीज 3 बॉर्डर एरियाज दैट आई मेंशन्ड. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट विमेन, तो जैसा हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया है. सो आई थिंक औरतों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है. सो आर देयर एनी वेलफेयर स्कीम्स for the women in this district so that they can earn? Yes, and women have very actively participated in them. जैसे मिशन यूथ के अंडर आपने सुना होगा तेजस्विनी स्कीम है. तेजस्विनी स्कीम is dedicated towards women so that we empower women with respect to certain self-employment initiatives. NRLM के अंडर हमारी जो SHGs हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, जिसमें हम क्रेडिट एडवांस करते हैं उनको, उसमें हमारी आज 60,000 women जुड़ी हुई हैं SHGs में. Over 8,000 SHGs in working in different sectors, agri, tailoring, cutting, etc. एंड इसके अलावा भी जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स हैं, जैसे कि PMEGP हो या मुमकिन हो, इनमें भी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन वी बीन सीन. HRDP में भी देयर इज रिजर्वेशन
for women. So जितनी भी schemes हैं, while they're open to both the men and women, there is a special component that has been included in almost every scheme, कि हम जो women population है उसको target करें और जो bridge gap जो है इन दो sections में उनको उसको bridge करें. Okay. So you are young, people generally relate to your content जो भी आप बोलते हैं. So कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है. वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट हियर. इट्स ओनली व्हेन वी आइडेंटिफाई दैट टैलेंट कैन वी वर्क ऑन इट. तो जो अपना पैशन है उसको आइडेंटिफाई करें, work on it, do some hard work, and I'm sure we'll be having a much more better and a progressive society in the future. Thank you so much for your time. Thank you.